देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 की। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्या है वो देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक का क्या एप्लीकेशन है। अगर आपको मान लीजिए कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, कोई एप्लीकेशन बताओ। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर का क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है इसका। मतलब जो भी टीचर होता है, जो भी कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट को पढ़ा सकता है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। मार्कर से वो भी यूज कर सकते हैं, पर जो भी एप्लीकेशन, मोबाइल का क्या एप्लीकेशन है, लैपटॉप का क्या एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे सारणी का क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है। देखिए सारणी का एप्लीकेशन है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन फाइंड कर सकते हैं। अब वही एप्लीकेशन अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन बिंदु है, तीन शीर्ष है। पहला बिंदु मान लीजिए ए है, जिसका पॉइंट है x1, y1 अपन ने लेट कर लिया। दूसरा पॉइंट है मान लीजिए आपके पास x2, y2। तीसरा पॉइंट मान लीजिए आपके पास x3, y3। ठीक है, आपको इसका एरिया चाहिए विद द हेल्प ऑफ सारणी, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पे कौन सा एबीसी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, और यहाँ पे x1, y1, x2, y2, x3, y3, और यहाँ पे 1 1 1। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे अगर बात करें अपन, मान लीजिए आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मान लीजिए आपके पास ऐसे आता 20 सारे वैल्यू, एरिया क्या होगा इसका 20 वर्ग इकाई। पहले हो गया वर्ग इकाई। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है किसमें होता है वर्ग इकाई में। ऐसे मान लिखना वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वर्ग इकाई, इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, फेरोमीटर, जो भी है। अब यहाँ देखिएगा 20 वर्ग इकाई है। अगर मान लीजिए आपके पास इसको सोल्व किया आपने और वैल्यू आ गई -20, क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा -20 नहीं होगा, क्या होगा +20। कब? जब -20 आएगा तब। हाँ, ये दो बातें समझ में आ गई, हमेशा एरिया क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हो जाए, यानी कि कोलिनियर हो जाए, एक ही रेखा में हो जाए, कहने का मतलब यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो, क्या हो, तीनों बिंदु संरेखीय हो, संरेखीय का मतलब कोलिनियर हो, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको पता है कि जब कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा में होंगे, क्या आप त्रिभुज बना सकते हो? क्या त्रिभुज नहीं बना सकते। जब त्रिभुज ही नहीं बना सकते, इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, तो क्षेत्रफल नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वही आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आपको पता है 2 उधर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा, क्योंकि यह दो कोई प्रॉपर्टी बाद में दे देना। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन जब संरेखीय हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए आपको, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी आपको क्या याद करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, अब देखिए दो बिंदु x1,
y1 तथा x2 y2, इसको अपन एक नंबर में डाल सकते हैं, इसको अपन क्या दो नंबर में डाल सकते हैं। कि दूसरा एप्लीकेशन है ये, तो क्या है पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग है। सारणी की हेल्प से अपन क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। अब सारणी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपने 11th क्लास में दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा था, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, लेकिन जो यहाँ पे m होता था वो क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये आपका x माइनस x1 यहाँ पे y माइनस y1, ये समीकरण था। यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, सारणी का। विद द हेल्प ऑफ सारणी अपन क्या फाइंड करेंगे, रेखा का समीकरण। अब यहाँ पे कितने बिंदु थे आपके पास, 3 बिंदु थे, आपको पता है। जब 3 बिंदु थे यहाँ पे, 3 बिंदु थे, तब आपने सारणी यूज किया था। लेकिन यहाँ पे कितने बिंदु है, 2 बिंदु है, आपको तीसरी बिंदु की और जरूरत पड़ने वाली है। तो अपन मान लेते हैं, इसको a मान लिया अपन ने, इसको क्या मान लिया अपन ने, b मान लिया। क्या मान लिया अपन ने इसको, तथा b। माना कोई बिंदु c x, y AB रेखा पर स्थित है, AB रेखा पर स्थित है। अब मेरे को ऐसे बताओ, एक रेखा पर कितने बिंदु हो गए, 3 बिंदु हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए, एक तो AB रेखा पहले से थी, और AB रेखा में कौन सा बिंदु आ गया, तीसरा बिंदु आ गया। तीनों बिंदु संरेखीय हुए कि नहीं हुए, हो गए। अरे आपको पता है, दो बिंदु तो पहले थे, A और B तो पहले से था। अगर मान लीजिए आपका C बिंदु पहले भी हो सकता है, C बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो गए, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। इसका मतलब इस सारणी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखिएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला आपका x y लिख लेता हूं, पहला बिंदु मान इसको मान लेता हूं तो x y। आप लिखने को भी कोई से बिंदु को कहीं भी लिख सकते हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है, xy 1, x1 y1 1, x2 y2 1। आपको पता है यहाँ पे 1/2 आता है, वो 1/2 इधर चला जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट 0 लिखूं इसकी वैल्यू, इसको भी आप 2 को दे सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको सोल्व करोगे ना, आप इसको, ये वैल्यू आपको देगा, ये वैल्यू आपको देगा, ये वैल्यू आपको देगा, x और y है, जो समीकरण आएगा वो किसमें आएगा, x और y के पदों में आएगा। ऐसे आगे मान लो x - 2y = 4, क्या रेखा का समीकरण है, बिल्कुल रेखा का समीकरण। बस यही कॉन्सेप्ट है, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डन। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, तो ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, अपन ने मान लिया, अपन ने माना दिए गए बिंदु पहले वाले को a मान लेते हैं, दिए गए बिंदु a 2,0 ऐसे कुछ है, 1,0 6,0 4,3, 1,0 b है 6,0 तथा c को मान लिया अपन ने 4,2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1,
x2 y2 1, x3 y3 1, सारी वैल्यू लग दोगे आंसर आ जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू 106043। आप मेरे को बताओ इस डिटरमिनेंट को कौन सी रो या कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे? सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिसमें ज्यादा जीरो आता है उसके रेस्पेक्ट में करोगे तो आप कर सकते हो। कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सर ये 1 आ रहा है इसको जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको जीरो बनाने से भी क्या फायदा है, पहले से जीरो बना रहा है तो 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा। इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना ये प्लस होता है, ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। मैंने बताया था आपको अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस, प्लस होने का मतलब समझो बाहर साइन आता है। ऐसे मतलब नहीं कि अगर ये -1 है तो आपने इसको प्लस कर दिया, नहीं सर प्लस कर दो सर, ऐसा नहीं होगा, बाहर साइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है? प्लस आता है, इसके बाद माइनस आएगा तो पक्का इसके बाद प्लस आएगा, इसके बाद माइनस आएगा। दैट मींस ये आपका माइनस का जीरो, जीरो को मतलब नहीं वो सारा जीरो हो जाता है, फिर आगे प्लस का जीरो आएगा वो भी सारा का जीरो हो जाएगा, फिर आगे माइनस का भी आएगा। चेक कर सकते हैं A32 नंबर का A32 पोजीशन का है तो T को 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 विषम संख्या होती है, विषम संख्या के क्या आता है? माइनस का चिन्ह आता है। इसके सामने आने में वो सबको बाइट कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बना है -1 को 6 से मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, 1 में से 6 के कितना आएगा? माइनस का 5, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 15 कितना आ जाएगा? 16 करने के बाद आएगा 15/2 और इसको बोलेंगे बड़ी इकाई। आंसर आ गया। अगर मान लो नेगेटिव होता तो अपन क्या बोलते? जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो लाइन लिखते हुए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 15/2 है। पहले का दूसरा भी कर सकते हो, पहले का तीसरा भी कर सकते हो। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बताने की। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मेरे को पता भी नहीं कि कौन सा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सोल्व को वैल्यू तो याद नहीं है ना। चलो कोई नहीं, वो तो आप जैसे नेगेटिव आएगा, जैसे मान लिया ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो ऐसे आता माइनस का 15/2 तो आप क्या लिखते? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या लिखते? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15/2 वर्ग इकाई। ऐसे लिखते हैं। नेगेटिव मैथड में क्या करते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपके पास? सेकंड वाला ऐसे बोल रहा है कि दर्शाए कि बिंदु ABC क्या है? संरेखीय है। ये कि संरेखीय कब होता है? जब उनका क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर वो क्षेत्रफल 0 आ गया तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। इजी क्वेश्चन है, अपन तीनों की तरफ निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया दैट मींस वो क्या हो जाएगा? तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेखीय हो जाएंगे। हाँ जी, आपके पास बिंदु भी दे रखे हैं। पहला ए बिंदु दे रखा है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको ए दे रखा है, ए बी प्लस सी, बी दे रखा है बी सी प्लस ए तथा सी दे रखा है आपको सी ए प्लस बी। तीन बिंदु दे रखे हैं। तीन बिंदु में आपको चूंकि नहीं, पहले अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो अपन क्या बोल देंगे? तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखीय होंगे। 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका? ए अच्छा फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा दर्शाना है, ठीक है, दर्शाना है आपको। क्या दर्शाना है कि ABC क्या होना चाहिए? संरेखीय होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 बचेगा तो वही बात आएगी। देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 आपके पास प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, ये करना है आपको कि बिंदु ए बी व सी क्या है? संरेखीय है। अगर संरेखीय है इसका मतलब क्या हो जाएगा? उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 1/2
x1 y ये सिद्ध करना है तो अपन क्या निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आपके पास ये है तो क्या आएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ठीक है 1/2 x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a b plus c d c plus a आगे बोले c a plus b और ये 1 1 1 आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन वो किए बिना पहले अपन जीरो बना देते हैं। इसमें जीरो किस तरीके से बनाएंगे अपन इसको इसमें माइनस कर दें इसको इसमें माइनस कर दें देखिएगा क्या आने वाला है। एक दूसरा तरीका और है आप इस कॉलम में तीनों को ऐड कर दो C1 कॉलम में आप ऐड कर दो C1 + C2 + C3 लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं तो आंसर जल्दी आएगा। तो यहाँ पे अगर तीनों को मैंने ऐड कर दिया 1/2 यहाँ पे क्या आएगा a + b + c + 1 आएगा a + b + c + 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा a + b + c + 1 आएगा और यहाँ पे आपके पास b + c c + a + b और ये 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है a + b + c + 1 कॉमन आएगा तो फर्स्ट कॉलम में बचेगा 1 1 1 थर्ड कॉलम में बचेगा 1 1 1 आपको पता फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल आ गया दैट मींस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएं लेकिन प्रॉपर्टी से तो जल्दी आंसर आता है कि नहीं आपको तो देखिए 1/2 यहाँ पे a + b + c + 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 1 1 बच गया। यहाँ पे आपके पास b + c आएगा c + a होगा a + b होगा 1 1 1 आपको पता दो कॉलम इक्वल है तो वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो सारा खेल ही खत्म 0 हो जाएगा। आपको पता एरिया 0 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया इसका मतलब तो ये हो गया कि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय अतः ऐसे बोल सकते हैं अपन क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है 0 आ गया है इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं बिंदु A B + C क्या है संरेखीय A B तथा C संरेखीय है कोलिनियर है। ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक में k का मान क्या कीजिए जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जहां पे सिर्फ ओके आपको क्षेत्रफल दे रखा है a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट मैंने मान लिया, माना दिए गए बिंदुओं को मान लेते हैं अपन। पहले वाले को ए मान लेते हैं, अच्छा लगता है। पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया, तीसरे वाले को सी मान लिया है। और आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 वर्ग इकाई दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 y1 1 होता है, x2 y2 1 होता है, x3 y3 1 होगा, बराबर में 4 आएगा। बिंदु लिख लेते हैं k, 0 4, 0 k, 0 4, 0 और 0, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर अपन बात करें 1/2, यह आएगा k 0 and 1, 4 0 and 1, 0 2 and आपका 1 बराबर 4। अब एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा वो देखिए। आप मेरे को ऐसे बताओ, यहां पे मैंने 4 लिखा है, क्या लिखा? 4। बात को समझो। अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको क्या करूं? सोल्व करूं, और मान लो -4 वैल्यू आ जाती, तो भी आप क्या लिख के आंसर में +4। बात को समझना। अगर मान लीजिए मेरे पास इसको सोल्व करने के बाद +4 आता, तो भी आंसर में क्या लिख दिया? 4 लिख के आंसर। कहने का मतलब इसकी वैल्यू या तो +4 या तो +4 आ सकती है, तो भी आप आंसर में क्या लिखोगे? 4। या फिर क्या आ सकती है? -4, तो भी वैल्यू क्या लिखोगे? +4। मैंने प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें कंसीडर k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। प्लस माइनस आप अगर मान लो इस सारणी को सोल्व करते +4 आता, तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते? 4 वर्ग इकाई। अगर इस सारणी को सोल्व करता और -4 आता, तो भी क्या लिखते लास्ट में? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। यहाँ पे +-4 भी लिखेंगे, जहां से सारणी की स्टार्ट हुआ वहां पे +-4 लिखेंगे। क्यों? सारणी का मान नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव। एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो +- कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि वैल्यू विल भी पॉजिटिव होगी हमेशा। अब 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? k 0 1 4 0 1 0 2 1, और उधर गया तो प्लस माइनस में कितना है? 8 आ गया है। अब इसको आसान है समझना। कौन सी रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे? सर्किट कॉलम के करस्पॉन्डिंग। वैसे इसको किसी के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो एक 0 आ रहा है, इसमें भी एक 0 आ रहा है। आप फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग भी सोल्व कर सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। हां, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो मैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको सोल्व करता हूं, तो बताइए क्या आएगा? कि ऐसा का ऐसा ये गया 0 को 1 से। देखो किस तरीके से सेट करेंगे इसको, k, और आपके पास 0 - 2 आ जाएगा। फिर अगला वाला एलिमेंट क्या आएगा? इधर देखिए, यहाँ क्या कर रहा हूँ? k और 0 - 2 आ गया, फिर -0 आएगा सेकंड एलिमेंट, फिर प्लस का 1 आएगा, ये गया कितना आ गया? 8 -0 इक्वल टू +-8। कितना हो जाएगा? -2k प्लस का 8 इक्वल टू +-8। एक बार तो पॉजिटिव एज ले लेंगे, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। जैसे आप पॉजिटिव साइन लेंगे क्या आएगा? -2k प्लस का 8 इक्वल टू 8। k की वैल्यू बताइए क्या है? इससे कट जाएगा, k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जैसे आप नेगेटिव साइन लेंगे, आप प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर वो लिखते हो, आप लिख देना टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना। यहाँ पे -2k प्लस का 8, अब की बार क्या लेंगे? -8 उधर जाएगा, -16 -2 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 8 k भी 8। आपके पास k की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 0 और एक 8। आप चेक कर सकते हैं आपके आंसर शीट में दो वैल्यू आई है, कंफर्म। तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल सेम। क्या लेके चलेंगे? +-, ठीक है। हाँ,
क्या आप लोग इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं क्या इस तरीके का है क्या 35 वर्ग इकाई है तो प्लस माइनस क्या लेके चलेंगे एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या ओके 17 वाला एग्जांपल भी कर सकते हैं आप एरिया फाइंड करना है बिल्कुल कर सकते हैं अब आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 4 बचा है एग्जांपल नंबर 18 बचा है ये बता देता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका फिर आगे चलते हैं अपन यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर ना देखिए कल सब लोग क्लास अटेंड करेंगे कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो 2-3 क्लासें आएंगी ना 2-3 एक्सरसाइज 4.4 4.5 4.6 उनमें कल वाली क्लास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ध्यान रखें आप क्योंकि उसमें आपको मैं उप सारणी बताऊंगा और सेकंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताऊंगा वो बहुत ज्यादा काम में आएंगे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले वाली 3 एक्सरसाइज के लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करेंगे आपको क्या दे रखा है अगर अपन बात करें सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तो अपन क्या करेंगे मान लिया दिए गए बिंदु माना दिए गए बिंदु पहले वाले को अपन ए मान लेते हैं ए बोलो 1,2 तथा बी क्या है 2,6 3,6 ठीक है तथा तीसरा बिंदु या कोई अन्य बिंदु तथा बिंदु सी तथा बिंदु सी x, y ए बी रेखाखंड पे स्थित है ए बी रेखा पर स्थित है ए बी रेखा पर स्थित है इसका मतलब क्या हुआ इसलिए बिंदु ए बी सी क्या हो गए संरेखीय हो गए इसलिए बिंदु ए बी व सी संरेखीय है अरे होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि तीनों बिंदु क्या होंगे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे आपको पता है पहले 2 बिंदु थे ये ए था ये बी था एक तीसरा बिंदु और आगे तीनों बिंदु क्या होंगे एक ही रेखा में तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसके लिए 0 हो जाता है आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा इसका मतलब क्या होगा त्रिभुज ऐसे बोल सकते हैं एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा होगा कि नहीं होगा और इसमें आपको पता है 1/2 आता है आएगा नहीं आएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आएगा इक्वल में क्या कर देंगे 0 कर देंगे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 उधर चला जाएगा और वैल्यू लिख देंगे x1 y1 की वैल्यू सिंपल xy लिख सकते हैं पहली बार xy लिखा था मैंने x2 y2 में पहला बिंदु 1,2 लिख देते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप ऊपर नीचे का लिख सकते हैं यस और नो अब यहां पे देखिए 3,6 इक्वल में 0 इसको सोल्व करेंगे अपन देखिए मैंने पूरा सिस्टमैटिक बता दिया 0 कर दिया इसको 0 कर दिया 2 को उधर भेज दिया डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इससे लिखने से आप कॉपी में देखोगे कभी 2 साल बाद भी काम की चीजें हैं है ना 2 साल नहीं 10 साल बाद भी देखना पड़ सकता है आपको अब ऐसे मत बोलना कि सर 10 साल हम बाहर ही पढ़ते रहेंगे क्या ऐसा नहीं है बेटा हम लोग भी जब हमारे कोई एग्जाम्स होते हैं तो चीजें कॉन्सेप्ट काम में आ जाता है अब ये तो देखते पता चलता है हमारे को ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है लेकिन देखना तो पड़ता है इस सिलेबस में क्या चीज है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जैसे आप आगे जाओगे गवर्नमेंट की तैयारी करोगे टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आती है हर कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको 0 कर दिया है
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x। अब इसको कुछ रो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, इस रो के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। ये गया 2 को 1 से 2 माइनस 6 फिर माइनस का साइन आएगा 1 के साथ, ये गया कितना आएगा 1 को 1 से 1 माइनस 3 और लास्ट में प्लस का 1 है, तो ये गया 6 माइनस 6 और इक्वल टू 0। देखिए कितना आ गया, माइनस का 4x आ गया, माइनस प्लस का 2y आ गया इक्वल टू 0। इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का y इक्वल टू 0। यही आपका क्या समीकरण है। मैंने आपको बताया था दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x और y के पदों में आएगा। आ गया, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ये एक्सरसाइज आपकी एग्जांपल कर लेते हैं अपन। एग्जांपल थोड़ा सा कांसेप्ट नया भी है इसमें। एग्जांपल नंबर 18 देखेंगे आप सब लोग अपनी अपनी बुक में। सारणिकों का प्रयोग करते हुए a b को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। k का मान भी ज्ञात कीजिए। बिंदु इस प्रकार है कि abd का क्षेत्रफल। वेरी गुड, आपको दो बिंदु दे रखे हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, करना आपको बुक के तरीके बुक में ऐसे कर रखा हूं, लेकिन मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से समझाता हूं। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, पहले वाले को आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया। कोई बिंदु मान लिया सी है, आपको पता तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, तो कंफर्म आपका x क्षेत्रफल 0 होगा। फॉर्मूला रखोगे x और y के टर्म्स में एक समीकरण आएगा। पहला आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, आपकी बात सी नहीं है, तीसरा बिंदु क्या आ गया, डी आ गया। क्या आ गया, डी। डी की वैल्यू क्या है 0, k,0। अब आप मेरे को बताओ डी की वैल्यू k,0 आ गई है। आपके पास a b d आया है, कितने बिंदु आ गए a b d, और इन तीनों बिंदु से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। a b d से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 3 वर्ग इकाई। जब आप 3 वर्ग इकाई लिखोगे, जब फॉर्मूला सेट करोगे तो वहां पे 3 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे प्लस माइनस 3, तो k की 2 वैल्यू जाएगी। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, देखेंगे कर लोगे। ओके, चलो मैं बता देता हूँ ना, वैसे करने को तो कर ही लोगे आप। एग्जांपल नंबर आपका कौन सा है, 18 वाला एग्जांपल है। आपको पहले मान लिया आपने पहले वाले को नाम दे रखा होगा, पहले वाले का a और b, a b 0,0, a की वैल्यू दे रखी है आपको 1,3 और b की वैल्यू दे रखी है 0,0। ठीक है, और मान लिया मैंने, माना कोई बिंदु c, माना बिंदु c AB रेखा पर स्थित है, AB रेखा पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसलिए ABC क्या होंगे, ABC संरेखीय होंगे। जब संरेखीय होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दिया, दैट मींस आपको पता है 1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x और y का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, x y 1, आगे क्या लिखेंगे 1 3 1 0 0 1 इक्वल टू 0, तो उधर चला जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी x y 1 1 3 1 0 0 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना तो बहुत आसान है। कौन सी रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे, थर्ड रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे। ये वाला सारा 0 देगा, ये वाला सारा 0 देगा, कि कौन से नंबर का एलिमेंट होगा लास्ट का, 3 नंबर का एलिमेंट होगा, वो पॉजिटिव होगा। देखिए वैल्यू क्या है यहां से, अगर अपन बात करें पहला वाला 0 दे रहा है, माइनस का 0 प्लस का 1 के सामने जो भी है वो खा लो, ये गया 3x माइनस का y और इक्वल टू कितना 0। आंसर कितना आया 3x माइनस y इक्वल टू 0। ये किसका समीकरण आ गया है, ये समीकरण आ गया a और b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आपको क्या चाहिए, त्रिभुज abd का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज abd का क्षेत्रफल दे रखा है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं।
एक बार चेक तो करने के एवरी बोल रहा है। आपको 3 बार इंडिया दे रखा है, जैसे आप फॉर्मूले में सेट करोगे आपको फॉर्मूला में लिखना है, लिख लोगे फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1। मैं डायरेक्ट प्लस माइनस में लिख रहा हूं। x1 की वैल्यू a की वैल्यू देखिए आप 1 3 1, b की वैल्यू आपके पास 0 0 1 और लास्ट वैल्यू d वाली वैल्यू 0 के है, 0 के है, a 0 है, 1 इक्वल टू 3 का वाला प्लस माइनस 3। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, k की फिर दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ कितनी आएगी वैल्यू, 2 उधर चला जाएगा तो 1 3 1 0 0 1 k 0 1 और प्लस माइनस में 6। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने इस रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर लिया तो आपको पता है ये 0 देगा, लेकिन नेगेटिव के साथ 0 देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए प्लस होता है माइनस, ये माइनस तो ये क्या होगा प्लस, अगला वाला क्या होगा माइनस। मतलब बिल्कुल आपको हर चीज आनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये आपके ये गया मतलब इसके सामने ये गया 1 को 0 से 0 आएगा और माइनस का 3 क्या आएगा इक्वल में प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस में 6 आ गया, k की दो वैल्यू जाएगी तो सारा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3k इक्वल टू प्लस माइनस 6। देखिए k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस माइनस 2, ये आंसर आ रहा होगा। गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा आपने, एक बार चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ किया आपने। एक सेकंड, एक बार पॉइंट्स देख लेना। 1 3 बना रहा है क्या 0 0 k 0 है, 0 के है वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। k 0 है, आपने इस रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर तो 0 देगा, ये 0 देगा, ये माइनस का 1 देगा, कंफर्म ये आएगा 1 0 0 माइनस 3 के माइनस माइनस प्लस हो गया 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6, k के भी प्लस माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। आप इसमें करेक्शन करें मिस्टेक का साइज। अच्छा सही है तो k इक्वल टू माइनस प्लस लिखा है, ओके स्क्रीनशॉट लें आप। एक्सरसाइज खत्म होगी, कल अगली एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया।